नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिस स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा करके मैंने फंडेड अकाउंट के लिए अप्लाई किया है। और ये आपके सामने एक फंडेड अकाउंट है, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए, ये है ब्लूबेरी का अकाउंट। रुकिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये है ब्लूबेरी का डेमो अकाउंट। मैंने ब्लूबेरी से लिया हुआ है $5000 का अकाउंट। ये इन्होंने मुझे $5000 का अकाउंट दिया है और इसमें दो चैलेंजेस पास करने हैं, फेज़ वन फेज़ टू। फेज़ वन में है, अगर 10% मैं बनाता हूँ $5000 का, मतलब मुझे $500 बनाने पड़ेंगे टोटल, तो मेरा फेज़ वन क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर होने के बाद वो लोग चेक करेंगे कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, और उसके बाद फेज़ टू के लिए मुझे 5% बनाना पड़ेगा। 5% 5000 का 5% कितना होता है? वो होता है 250। तो अगर आप देखेगा तो 250 प्लस 500 टोटल $750 मुझे बनाने पड़ेंगे। $5000 से यहाँ पे दिख रहा है $5000 उन्होंने मुझको दिया हुआ है डेमो अकाउंट में। अगर ये मैं कर लेता हूँ फेज़ वन और फेज़ टू अगर मैं कंप्लीट हो जाता है तो मुझे फंडेड अकाउंट मिलेगा $5000 का रियल अमाउंट। $5000 का मुझको मिलेगा रियल अमाउंट। और इस $5000 में 80-20% का परसेंटेज रहेगा, मतलब कमीशन रहेगा। 20% उनको देना पड़ेगा और 80% मेरे अकाउंट में आएंगे। तो ये है टोटल फंडा ऑफ ब्लूबेरी डेमो अकाउंट। चलिए, ये वीडियो ब्लूबेरी डेमो अकाउंट के ऊपर नहीं है। मैं इससे आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये हुआ है मेरा प्रॉफिट अभी तक का। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट देख लीजिए। ये मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया है इसके लिए। ये 3rd of June मैंने इतने सारे ट्रेड लिए हैं जिसमें दो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। दैट इज़ फाइन, क्योंकि स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। अब फंडा क्या है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे प्रॉफिट करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे टोटल $204.81 बना लिए हैं। ठीक है, $204.81 बना लिया। यहाँ पे आप देखिएगा कि उन्होंने डिपॉजिट करके दिया था $5000, लेकिन मेरा भी बैलेंस हो गया है $5204.81। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है गाइस कि यहाँ पे ना आप 100 लॉट, 200 लॉट, 50 लॉट, 10 लॉट ऐसे नहीं ले सकते। इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो या तो आप 0.05 एक बार में ले सकते हैं, या तो दो बार में मिला के 0.04 एंड 0.05 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, आप ले ही नहीं सकते, आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, मैं कभी आपको लाइव दिखा दूंगा कि यहाँ पे कैसे होता है। तो आप ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप एकदम श्योर शॉट हैं तो आप क्या कीजिएगा, 0.05, ठीक है, और एक हो गया 0.04, आप दो ट्रेड तुरंत ले लेंगे। तुरंत लेने के बाद आपका टोटल ट्रेड होएगा 0.09। ठीक है, 0.09। और अगर हम $50 का भी अगर हम टारगेट रखते हैं एक ट्रेड में, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, $50 का भी अगर हम टारगेट रखते हैं एक ट्रेड में, तो आपका जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस से आपको सिर्फ 556 पॉइंट अप होना पड़ेगा मार्केट, या डाउन होना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग किए हैं तो 556 पॉइंट अप, अगर आप डाउन किए हैं तो 556 पॉइंट डाउन। डज नॉट मैटर आप अप किए हैं कि डाउन किए हैं, आपके बाइंग प्राइस से 556 ऐड कर दीजिएगा या माइनस कर दीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या ट्रेड लिए हैं। आपका काम खत्म। काम खत्म इन द सेंस आपका दिन का $50 या हर एक ट्रेड का $50 बन जाएगा। हर एक ट्रेड का अगर आपका $50 बनता है तो आप समझ रहे हैं कितना दिन लगेगा? 100 दिन नहीं, कितना दिन लगेगा, सॉरी सॉरी, ये नहीं, मुझको सिर्फ 10 दिन लगेंगे। 500 नहीं, हाँ ऑफकोर्स मुझे 10 दिन लगेंगे 500 बनाने में, राइट। मुझे 10 दिन लगेंगे 500 बनाने में। तो 10 दिन में अगर मेरा एक अकाउंट क्लियर हो जाता है, दूसरा अकाउंट मेरा 5 दिन में क्लियर हो जाता है, तो 15 दिन, टोटल 15 दिन में मेरा $750 आराम से बन जाता है और मैं फंडेड अकाउंट क्लियर कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो फंडेड अकाउंट के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। वाई दिस वीडियो इज़ बीइंग क्रिएटेड, कि मैंने ये चैलेंज किस इंडिकेटर या किस स्ट्रैटेजी के भरोसे लिया है, और मैं ये $204.81 मैंने किस स्ट्रैटेजी से बनाया है, ये समझने के लिए मैं आपको आज ले चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, और फिर एक नई स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करता हूँ जो कि आपको चमका देगा। ये देखिए, ये है वो स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिवील करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। आप लोगों को सिर्फ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे। बस आपको डिसिप्लिन वे में इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहना है और आपका फंडेड अकाउंट हो जाएगा क्लियर, और आप रियल अकाउंट से ट्रेड कर पाइएगा वंस यू क्लियर योर डेमो फंडेड अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिकेटर में, और यहाँ पे हम देंगे
ज़ीरो लैग यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ज़ीरो लैग ट्रेन, बहुत लंबा नाम है तो सिग्नल्स, इतना नाम लिख दीजिए कम से कम। तो यहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा, ज़ीरो लैग ट्रेन सिग्नल्स MTF एल्गो अल्फ़ा, और एक दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये एल्गो अल्फ़ा, इसको याद रखेगा, एल्गो अल्फ़ा पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गो अल्फ़ा पे क्लिक कर दिए, ये शायद 2 बार क्लिक हो गया होगा, यानी एल्गो अल्फ़ा पहले से लगा हुआ है मेरा। तो चलिए हम एल्गो अल्फ़ा को यहाँ पे ऑन कर दिए। एल्गो अल्फ़ा जब आपके पास आ जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, लेंथ आपको कर देना है 100 और बैंड मल्टीप्लायर आपको कर देना है 0.5। ये सेटिंग्स आप याद रखिएगा। आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स रहेगा उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है 70 72 कुछ भी यहाँ पे रहे, आप इसको हटा के कर दीजिएगा 100, ठीक है। गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप इसको कर दीजिएगा 100, ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है। और ये बैंड मल्टीप्लाई को कर दीजिएगा 0.5, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका मल्टी टाइम फ्रेम है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, नो चेंजेस हैव टू बी डन हियर, ठीक है। और बस ये आपका हो गया। तो हमारा सेटिंग्स भी लग गया है, हमारा इंडिकेटर भी रेडी है। अब इसमें करना क्या है, ये देखिए। मैंने जो ये ट्रेड बनाया था, मैंने ये जो ट्रेड बनाया था आपका $54 और $43, एक एक में सोचिए 0.05 लेके मैंने $54 इसी में सिर्फ बनाया। तो 1% गेन तो मुझको यहीं भी मिल गया और यहाँ भी मेरे को 1% गेन मिला, ठीक है। इट वॉज अ ह्यूज रिटर्न। तो मैंने बनाया कैसे था, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे, राइट। ये पूरा बना था इस फंडा पे। तो चलिए इसको समझते हैं कि हम कब बाई करेंगे, कब सेल करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आप ये देखिए, थोड़ा सा पीछे आता हूँ। ये जो आपको इंडिकेटर मिल रहा है, ये क्या है, ये वाला नहीं, ये जो बॉक्स के अंदर आप समझ रहे हैं ना, ये जो बॉक्स के अंदर है, ऐसा ऐसा ये मिलेगा आपको ग्रीन, कहीं कहीं मिलेगा आपको रेड, ठीक है। कहीं कहीं मिलेगा आपको ग्रीन, कहीं कहीं मिलेगा आपको रेड। बस यही फंडा ही है, आपको यहीं पे करना है एंट्री। अगर ग्रीन रहेगा तो ऑफकोर्स आपको ऊपर का ट्रेड लेना है, लॉन्ग का ट्रेड। अगर रेड रहेगा तो आपको कहाँ का ट्रेड लेना है, आपको लेना है शॉर्ट का ट्रेड। ये रेड है तो शॉर्ट का ट्रेड, ये ग्रीन है तो मतलब लॉन्ग का ट्रेड, राइट। आपको समझ में आ गया, इज़ प्रिटी ईजी। अब क्या करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं, पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं, पीछे आते हैं, यहाँ पे आइए। अब मेरा टारगेट कम से कम 1:1.5 या 1:2, 3, 4, आप कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट हम कहाँ तक ले सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे जैसे ही मुझको सिग्नल दिया, ये वाला सिग्नल जैसे ही आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम ये लॉन्ग, ठीक है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम लॉन्ग ले लेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे। ऑफ कोर्स ये थोड़ा बड़ा है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हम जस्ट इसके नीचे रखें, इसके नीचे, ये जो कैंडल का जो लो है उसके नीचे रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये क्रिप्टो है, तो क्रिप्टो ना ये निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह नहीं है कि कैंडल के लो के नीचे रखेंगे तो काम चलेगा। कभी कभी करता है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे नहीं करता। तो आपको ना लेटेस्ट स्विंग जो रहेगा उसके नीचे रखना पड़ेगा। इट इज़ प्रीटी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा लेटेस्ट स्विंग कहाँ पे है, यहाँ पे। या तो आप लेटेस्ट स्विंग के नीचे रखिए, थोड़े से नीचे रखिए, या तो आप लेटेस्ट जहाँ पे कॉन्सोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेगा, मैं अगर आपको पेंसिल दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सोलिडेशन हुआ, आप देख रहे हैं बहुत देर तक कॉन्सोलिडेट मार्केट ऐसे 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 हुआ है। तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आराम से इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए और इसको कर दीजिए बड़ा, खींच दीजिए इसको, ठीक है। अब मुझको ज़्यादा का लालच नहीं है, मुझे है 1.5। अब यहाँ पे 1.5 पे देखिए 988 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स मिल गए आपको, 988 पॉइंट्स। लेकिन आप यहाँ पे निकलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक है। यहाँ पे क्यों नहीं निकलेगा, आप निकलिएगा तब जब आपका यहाँ पे रेड बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे खींचते हैं, हम यहाँ पे और खींचते हैं, खींचते हैं, देखिए अब वहाँ पे 9 समथिंग पॉइंट था, राइट। मैं अगर 1.5 में गया तो 988 पॉइंट्स था, 988 पॉइंट्स टोटल। लेकिन मैं थोड़ा सा जब और वेट कर लिया तो मुझे देखिए कितना मिल गया, 1466 पॉइंट्स। बहुत होते हैं गाइस। हम लोग का क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, 550, राइट। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 556 अगर पॉइंट मुझे मिल जाते हैं 0.09 लॉट पे, अगर मैं दो लेता हूँ तो इनफ है मेरे लिए एक दिन के लिए, ठीक है। एक दिन के लिए मेरे लिए इनफ है। तो अगर मुझको ज़्यादा मिल जाता है तो ऑब्वियसली ये तो बोनस पॉइंट हो गया ना, ये तो सोचने वाली बात है, बोनस पॉइंट हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया फंडा। अब यहाँ पे जैसे ही आपको लाल दिखेगा तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं, यहाँ पे आराम से निकल सकते हैं। या तो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, जब आपको 1000 पॉइंट मिल जा रहा है ना तो आप निकल जाइए। आपको देखिए, हमको क्या करना है, हमको 500 पॉइंट निकालना है बस, ठीक है।
ओनली डे का जब भी एंट्री बनेगा हमको 500 पॉइंट निकालना है। अगर आप 500 पॉइंट निकल गया आपका, आप निकल जाइए। या तो अगर आप रुक पा रहे हैं, अगर आपका 500 का 1000 हो रहा है तो आप उसमें भी निकल सकते हैं, लेकिन 1000 के ऊपर मत जाइए। या तो आप अगर एकदम थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कर लूँगा, तो जब ये लाल जैसे ही आए तब निकलिए। ये जैसे ही आपको लाल पट्टी दिखे, ये वाला जैसे ही दिखे सिग्नल, तब आप निकल जाइए, ठीक है। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ तो आप समझिएगा। आपका स्टॉप लॉस भी लगेगा गाइस, मेरा भी स्टॉप लॉस लगा है। मैं आपको ऐसा नहीं कि कुछ अद्भुत दिखा रहा हूँ जिसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा भी लगा है, मेरा भी $19, मेरा भी $15 का लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन लॉस होने के बाद मेरा प्रॉफिट भी हुआ है। अगर मैं $15 $19 दे के अगर 54 और $43 ले रहा हूँ तो इसमें खराबी क्या है, आप समझ रहे हैं ना। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप बोलेगा कि ये कैसा स्ट्रैटेजी है यार, इंडिकेटर के ऊपर सिर्फ बेस्ड होके हो रहा है, इसमें तो लॉस भी आ सकता है, मेरा 2 या 3 4 स्टॉप लॉस लगातार खा गया बॉस, आपका 500 600 4 बार लगातार खाएगा ना, तो एक बार 2000 दे भी देगा आपका, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपका रियल प्रॉफिट होगा। तो आपको सोचना पड़ेगा इस तरीके से, आपको साइकोलॉजी बढ़ाना पड़ेगा। इट्स प्रीटी सिंपल। तो चलिए ये एक हो गया। अभी और एक आते हैं। ये देखिए यहाँ पे तुरंत आपको सेल सिग्नल आया, राइट। तो जैसे ही सेल सिग्नल आया तो ऑफकोर्स मैं क्या करूँगा, मैं ये शॉर्ट करूँगा यहाँ पे। ये कैंडल इसके ऊपर मेरा ये रहेगा, कैंडल के ऊपर रख दीजिए, या तो लेटेस्ट स्विंग रख दीजिए, ठीक है। तो मैं चलिए मैं लेटेस्ट स्विंग ही रखा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ तक गया है, ठीक है। कितना हुआ है पॉइंट, 662 पॉइंट्स, 662 पॉइंट, ठीक है। पूरा 1:1 हुआ है। मुझे चाहिए कितने थे, मुझे चाहिए कितने थे, मुझे चाहिए थे 556 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा $50 बन गया। तो एक ही दिन में देखिए यहाँ भी मेरा $50 बना है, यहाँ भी मेरा $50 बना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ भी मेरा $100 बना चुका हूँ मैं अभी तक। मुझे फंडेड अकाउंट क्लियर करना है। फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए पहले फेज में मुझे $500 चाहिए, जहाँ पे मैं ऑलरेडी $100 अपना बना चुका हूँ। इट इज़ प्रीटी सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी देखते हैं, मज़ा आएगा, साथ में रहिए, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। अभी तो तुरुक का इक्का निकालना बाकी रह गया है। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा सा रेंज दिया हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत फंटास्टिक दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे 1200 पॉइंट बन चुका है। तो अभी मैं अगर आपको ऐसे दिखाता, ये देखिए ये जो सेल पॉइंट है, आप बस फ्रीक्वेंसी देखिए कि किस तरीके से बन रहा है। ये जो सेल पॉइंट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप हम सेल करते, अगर हम यहाँ पे सेल करते, ठीक है, और हम यहाँ, ये बड़ा कैंडल है तो बड़ा कैंडल है, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा रहेगा एसएल, ये रहेगा मेरा एसएल, क्योंकि मार्केट ऐसे गिरा, ऐसे आया, उसके बाद ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये होगा मेरा एसएल, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट स्विंग है मेरा, प्रीटी सिंपल। तो लेटेस्ट स्विंग के ऊपर मेरा रहेगा एसएल, और उसके बाद देखिए 647 पॉइंट्स तो मेरा यहीं पे हो गया। अगर मैं और रुकूँ जहाँ तक मेरा ये ग्रीन ना आए, तो देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 797, लेकिन इतने की चाहता है नहीं मेरे को। तो मैं 50 करके, अगर सपोज ये सिग्नल आपको 3-4 बार भी अगर दे देता है दिन में, और उसमें से अगर 2 लॉस भी होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 4 बार ये सिग्नल आया और 2 में लॉस हुआ और 2 में का प्रॉफिट हुआ ना, फिर भी आप कहाँ पे रहिएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट। लेकिन अगर आपका मान लिया किसी दिन ऐसा होता है कि आपका 4 5 बार ये सिग्नल आता है और सब में आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आप समझिए 50 इंटू 4 या 5, $250 ऐसे ही बन गया आपका, ठीक है। और $250 तो आप छोड़ दीजिए, जिस दिन आप सीख जाइएगा कि पेशेंटली कि भाई ये लाल पट्टी ग्रीन कब होगा, ग्रीन पट्टी लाल कब होगा, तो उस दिन तो आपके वल्ले वल्ले, आप तो छोड़ ही दीजिए। आप $100 $150 $200 एक ट्रेड में कमाएंगे, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, काम करते रहना गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस एकदम डरने का नहीं। ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ आपको समझना पड़ेगा कि वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखिए ये एक ट्रेड चल रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो ट्रेड लंबा है, ये ट्रेड भी इधर आया है, इस ट्रेड में क्या कमाई हुआ ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्ट करेंगे, इस पर हम शॉर्ट करेंगे, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और यहाँ तक अगर आया है तो देखिए ये यहाँ पे 408 पॉइंट। अब यहाँ पे एक फंडा है, यहाँ पे 408 पॉइंट आया और आप यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप बोलेगा कि भाई मेरा तो 500 क्या नाम है 556 पॉइंट नहीं आया, तो मैं निकलूँगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो सकता है, या तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आप निकल सकते हैं। लेकिन देखिए उस समय पता नहीं चलता कि मार्केट मेरा अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं, हम रुकते हैं, राइट। तो इसमें एक फंडा है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे डोजी। तो जब भी डोजी अगर नीचे बने
ये देखिए ये वाला जो फंडा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डोजी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डोजी कैंडल नीचे बने या ऊपर बने, मान लीजिए आप शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं, राइट, यहाँ से आ रहा मार्केट आ रहा डोजी जब भी नीचे बने, ठीक है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि उसके बाद मार्केट कुछ भी हो सकता है, ये और भी जा सकता है। देखिए मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ऊपर वाले ट्रेड में होते 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 और कहीं अगर ऐसे करके डोजी बनता, ठीक है, डोजी ऐसे बनता, डोजी बहुत तरीके का होता है, लेकिन कोई भी तरीके का अगर डोजी ऐसे बन जाता है तो तुरंत वहाँ से एग्जिट कर जाइए, सिंपल। अरे बहुत ट्रेड मिलेगा, किसी ट्रेड में आपको $50 नहीं मिला तो क्या हो गया, $40 नहीं मिला, अरे मैं बोलता हूँ $10 मिला, 30, 15 कुछ भी मिला, अरे प्रॉफिट में तो हुआ ना, ख़त्म बात। ज़िंदगी है, ट्रेड है, क्रिप्टो है, मार्केट है, फिर हम कर लेंगे यार, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया ज्ञान की बातें। अभी ये क्या हो गया, चलिए अब आते हैं कि ये वाले ट्रेड में क्या फंडा था। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा, ये तो पूरा मारू भूसू बना दिया है एकदम, इसको अभी क्या ही बोलें, ठीक है। ये देखिए इसमें कितना 942 पॉइंट्स, कैन यू इमेजिन 942 पॉइंट्स, ये लंबा कैंडल है, तो ऑफकोर्स ये रहेगा इसका क्या नाम है, स्टॉप लॉस 942 पॉइंट्स। मुझे कहाँ तक बुक करना था, कहाँ तक बुक करना था, मुझे करना था सिर्फ 556, राइट, 556, बस यहाँ तक मुझे बुक करना था। देखिए सेकंड कैंडल में ही मेरा $50 बन गया, मैं आपको क्या बोलूँ, सेकंड कैंडल में मेरा $50 बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है जो कि बाकी लोग नहीं बताएंगे और मैं ही बताऊंगा अपने चैनल में। देखिए होता क्या है ना कि जैसे ही ये क्लियर हुआ वैसे ही बहुत लोग लिखना मतलब ऐड करना शुरू करते हैं, तब दबाना शुरू करेंगे। तो चलिए हो सकता है कि आपका जो एंट्री है वो एग्जैक्ट यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर हुआ, एग्जैक्ट यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर हुआ, तो चलिए ना, इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपका एंट्री ऊपर भी होता है, एग्जाम्पल आपका अगर एंट्री ऊपर भी होता है तो दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको क्या बोला कि $4-5 $8-9 कोई मायने नहीं रखता, थोड़ा कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, डज नॉट मैटर एट ऑल। आप समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा, तो मान लिया यहाँ से अगर हम रखते, ठीक है, मेरा एंट्री इधर हुआ, तो फिर भी देखिए मुझको $556 मिल जाएगा आराम से। भाई ये 900 क्रॉस कर चुका है, चाहे मैं जहाँ से भी एंट्री लूँ तो 556 तो उसी के बीच में आता है, चाहे मैं थोड़ा ऊपर से भी एंट्री लूँ तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये है एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप कम से कम अपना फंडेड अकाउंट क्लियर कर पाइएगा, जो डेमो फंडेड अकाउंट दिया जाता है ना वो क्लियर कर पाइएगा। अब जब आप क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद जब आपको रियल अकाउंट देगा, तो अब ये बताइए वहाँ पे कैसे खेलेगा। देखिए डेमो अकाउंट भी एक फंडेड अकाउंट की तरह ही होता है, राइट, डेमो अकाउंट भी एक फंडेड अकाउंट की तरह होता है, बशर्ते इससे आप पैसा निकाल नहीं सकते, लेकिन जो चैलेंज आपको दिया जाता है वो इसमें ज़्यादा सीरियसनेस होता है, मतलब लोग इसमें ज़्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पैसा लगा हुआ है $35। मैं तो भाई $35 से ये ख़रीदा हुआ हूँ ब्लूबेरी, पता नहीं, और फंडिंग पिप्स भी है, बहुत सारे हैं जो अलग अलग प्राइसिंग में देते होंगे 5000 का। तो डेमो अकाउंट में अगर आप ये सब लगा के सोचिए, आप खुद सोचिए, $5000 का आपने $750 अगर फंडेड अकाउंट में बना लिया है, तो मैं अपने स्ट्रेटजी को चेंज क्यों करूँगा जब मेरे पास रियल अकाउंट होगा। आप खुद सोचिए, जब मेरे पास रियल अकाउंट होगा तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज क्यों करूँगा। मैं तो इसी स्ट्रेटजी को लेके फिर उससे भी $750, $900, $1000, $5000 बनाऊँगा ना महीने का, राइट। और इसमें 80 और 20% का ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मतलब शेयरिंग हो जाएगा कंपनी से आपका। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे देखिए एक फंडा है, यहाँ पे 15 मिनट्स मस्ट है, ये 15 मिनट्स पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि मैंने 5 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 3 मिनट्स मैंने बहुत करके देखा है, लेकिन उसमें बहुत वोलेटिलिटी रहता है, आपको बाई सेल करके आपका दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ऑलवेज गो विथ 15 मिनट्स। इसमें उतना बाई सेल नहीं आता है, लेकिन जितना भी बाई सेल आता है सॉलिड आता है। और ये पूरा गेम है पेशेंस का गाइस, पूरा पेशेंस का गेम है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इसमें आराम से बैठिए, आराम से वो कीजिए, लेकिन लॉस से नहीं घबराना है, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है, इतना याद रखिएगा, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है, टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा, अपने आप आपका फंड अकाउंट क्लियर हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा कैसा है क्या है, लेकिन ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर इसको लेके चलेंगे तो आप अपना फंडेड अकाउंट आराम से क्लियर कर पाइएगा। आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आई होप कि आप अपना फंडेड अकाउंट क्लियर पाएंगे ऑन योर ओन, किसी के भरोसे नहीं रहेगा। और हाँ, जिसका इसका फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे थैंक्स बोल के। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अभी के लिए थैंक यू।